गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका कक्षा 7 का है चैप्टर 5। प्रत्यय किसे कहते हैं? अब प्रत्यय की डेफिनेशन बताओ। किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं कि मूल क्रिया मतलब धातु शब्द के बाद में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों में कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? कत्वा, ल्यप, तुमुन, ठीक है, ये आदि प्रत्यय आते हैं। अब देखो, जैसे पहले कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय मैंने तुम लोगों को बताया था कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करिया करके अर्थ में किया जाता है। किसका? ये कत्वा प्रत्यय जो होता है, इसका प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? करिया करके अर्थ में किया जाता है। अब कत्वा प्रत्यय में क्या होता है कि क का लोप होता है और क्या शेष बचता है? ओनली सिर्फ त्वा शेष बचता है। ठीक है। अब इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय शब्द होता है। ठीक है, इससे बना हुआ शब्द क्या होता है? अव्यय होता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते, इसके रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते। जैसे पठ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा तो क्या बन जाएगा? पठित्वा, क्योंकि कै का लोप हो गया और धातु के बाद वाले शब्द में क्या हो? हलंत हो, तो इसमें ई की मात्रा लग जाती, तो ये ई की मात्रा लगा दी, क्या शेष बचा? ओनली सिर्फ त्वा, तो क्या बन गया? पठित्वा। अभी पुल्लिंग में भी पठित्वा लगेगा, स्त्रीलिंग में भी पठित्वा लगेगा और उपस्लिंग में भी पठित्वा लगेगा। अब दूसरा है आपका लप प्रत्यय। लप प्रत्यय किसे कहते हैं कि इसका भी प्रयोग धातु से पहले क्या होता है? इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है? वही करिया करके अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इसका भी करिया करके अर्थ में किया जाता है। अब लप प्रत्यय में देखो क्या होता है कि इसमें ल का तथा पै का लोप होता है। ल तथा पै का तो क्या हो जाता है? इसमें लोप हो जाता है और या क्या बचता है? खाली या शेष बचता है। ठीक है, ये शेष बचता है और इसमें धातु से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में नहीं चलते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे बनता है? देखो, प्र प्लस विश प्लस लप प्रत्यय। अभी मैंने बताया था वही धातु कौन सी होगी? विश। धातु से पूर्व क्या प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का, और ये प्रत्यय हो गया। इसमें से ल को और पै को हटा दिया, यह शेष बच गया। ठीक है, तो क्या बन गया? ये प्र हो गया। वी ऐसे कैसे लिखा? आधा श है तो ये श लिख दिया और इसमें से क्या बचा? य, तो क्या बन गया? प्रविश्य। ऐसे आप देखो तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखो, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस लिए अर्थ में होता है? के लिए। किस अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में। अब तुमुन प्रत्यय में क्या होता है कि तुमुन प्रत्यय में मुंह के ऊपर तथा न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, कि तुमुन प्रत्यय में किसका लोप हो जाता है? इस मुंह के ऊ का और न का। क्या शेष बचता है? सिर्फ तुम। ठीक है, क्या शेष बचता है? सिर्फ तुम शेष बचता है। ठीक है, इसके रूप भी तीनों लिंगों में नहीं चलते हैं। आप जैसे देखो, पठ प्लस तुमुन, वही धातु के बाद वाले शब्द में अगर हलंत हो तो ई की मात्रा लग जाती है, तो क्या बन गया? पठितुम। अब देखो, आप चैप्टर देखो। अब चैप्टर 3 है आपके घंटासुर। ठीक है, घंटासुर किसे कहते हैं? अब देखो कि नीलगिरी पर्वत से समीपम एक विशाल देवालय आसीत, कि नीलगिरी पर्वत के पास एक विशाल मंदिर था। एकदा कश्चन चोरः देवालयात एक घंटाम चोरयित्वाम अगच्छत। एक बार कोई चोर ने मंदिर से एक घंटा चुरा कर ले गया। रक्षकेभ्यः भीतः स वनं गतः।
और अपनी रक्षा के लिए वह डरकर जंगल में चला गया। घंटा च तत्र एव अपततः, और घंटा वहीं गिर पड़ा। ठीक है, वहां पर ही गिर पड़ा। प्रातःकाले एक वानर तत्र आगत्य घंटा धत्वाम ध्वनिम अकरोत्। सुबह के समय एक बंदर ने उस घंटे को उठाया और उसे बजाने लगा। चकित पुनः हर्षिता च वानरः वारं वारं घंटाम ध्वनिम अकरोत्। और वह बंदर क्या हुआ था, वह बंदर आश्चर्यचकित होकर, प्रसन्न होकर उस घंटे को बार बार बजाने लगा। पर्वत से समीपम एक ग्राम में आसीत, और पर्वत के पास में एक गांव था। बारम बारम शीघ्रम प्रदेशताम घंटा नादनम अकारणे ग्रामवासिनम अचिंत्यत, कि बार बार उस घंटे को बजाने से, ठीक है, बार बार उस शिखर से घंटे की आवाज को सुनकर जो गांव के जो लोग थे वो सोचने लगे कि पर्वत प्रदेशे घंटासुर नाम दानवः वस्ति, कि इस पर्वत प्रदेश पर, ठीक है, कि इस पर्वत प्रदेश में घंटासुर नाम का एक राक्षस रहता है। उन लोगों ने सबने क्या सोचा, बार बार घंटे की आवाज आने लगी तो उन्होंने क्या सोचा कि वहां पर एक घंटासुर नाम का एक राक्षस रहता है। स नरान भक्षित्वाम घंटाम वाद्यति, और उन्होंने क्या बोला कि वह मनुष्यों को मारने के लिए, और उसने क्या बोला कि राक्षस, और वह मनुष्य को खाने के लिए घंटा बजाता है। क्या बोला उन्होंने कि वो मनुष्य को खाने, वो मनुष्य को खाने के लिए घंटा बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीता जना अन्य मार्गेन गंतुम प्रारंभ, और इस अफवाह से डरकर, ठीक है, इस बात से लोगों ने डरकर, ग्रामवासियों ने दूसरी जगह से जाना शुरू कर दिया। उस रास्ते को बंद कर दिया, वो दूसरी जगह से जाने लग गए। अनेन चिंताकुल राजा उद्घोषयति, राजा ने चिंतित होकर घोषणा की कि यह घंटासुरम मारयित्वा समर्थम भविष्यति तस्मै विपुल धनम दास्यामि, कि उसने क्या घोषणा की कि जो घंटासुर को मारने में समर्थ होगा मैं उसे विपुल मतलब बहुत सारा धन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उसको, बहुत सारा धन उसको दिया जाएगा। घोषणा श्रुत्वा एका वृद्ध चिंत्यति, घोषणा को सुनकर एक वृद्ध ने सोचा कि तत्र दानवा राक्षसम वा नेवः, कि वहां जाकर उस दानव राक्षस को देखना पड़ेगा, कि भाई वहां जाकर देखना पड़ेगा कि वह वहां पर जानवो राक्षस है या नहीं। सा वनम गत्वाम अपश्यत, उसने जंगल में जाकर देखा। यत वानरा घंटा नादम कुर्वन्ति, कि बंदर उस घंटा बजा रहा था। अन्यस्मिनम दिनेम सा कदली गुच्छानी चणकांच नीत्वाम वनम आगच्छत, दूसरे दिन वह केले और चने लेकर जंगल में गया। फलानी दृष्ट्या कपिया घंटा त्यक्ताम फलानी गृहीत्वम मग्नाः अभवन्, उस फल को देखकर बंदरों ने घंटा छोड़ दिया और फल उठाने में मग्न हो गए। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटाम गृहीत्वाम राजसभाम प्राप्य वदत्, और उस वृद्ध ने तुरंत उस घंटे को उठाया, ठीक है, और राजसभा में पहुंचकर बोला कि राजन, कि मया घंटासुर अतः, कि राजा, कि मैंने घंटासुर को मार दिया। अत्र अस्ति तस्य घंटाः, और यह उसका घंटा है। तस्य में सत्य ही कहा है कि यत्र बुद्धि तत्र युक्ति, की जहां बुद्धि होती है वहां युक्ति होती है। तस्मै एव दिने घंटा नादम न श्रुतः, उसके बाद में, उस दिन के बाद में ही घंटे की आवाज नहीं सुनाई दी। सर्वे तुष्टा प्रसन्ना च भवन, सभी लोग संतुष्ट होकर और खुश रहने लगे। राजा वृद्धाई विपुलम धनम अयच्छत, और राजा ने वृद्ध को बहुत सारा धन दिया। थैंक यू।